डियर स्टूडेंट, अब हम लोग जो क्लास 10th का कुछ पार्ट बचा हुआ था उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम में इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। इस परिघटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अर्थात वह अपने स्थिति से कुछ विचलन प्रदर्शित करता है। प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण स्विमिंग पूल का तल वास्तविक स्थिति से विस्थापित हुआ प्रतीत होता है। पानी में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल वायु तथा पानी के अंतरापृष्ठ पर टेढ़ी प्रतीत होती है। कांच के गिलास में पड़े नींबू वास्तविक आकार से बड़े प्रतीत होते हैं। कागज पर लिखे शब्द गिलास स्लेब से देखने पर ऊपर उठे प्रतीत होते हैं। कांच की आयताकार स्लेब से अपवर्तन, ये एन से एन तक है। यहाँ पर किरण आपतित होती है। ई से एफ पर तो किरण कोण बनता है I1 और यहाँ से R1। फिर अगले पृष्ठ पर I2 कोण आप बनता है और R2 जी H पर, और यह वायु और यह कांच की स्लेब ABCD, ये इसके चारों कॉर्नर है। प्रकाश अपवर्तन के दो नियम। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन का अनुपात साइन I और साइन R का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। साइन I अपन साइन R बराबर स्थिरांक अपवर्तनांक n माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अपन माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। n21 माध्यम 2 का माध्यम -1 के सापेक्ष माध्यम -1 के सापेक्ष अपवर्तनांक n21 बराबर V1 अपन V2। n12 माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक, और उसमें था माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। अब माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक n12 से निरूपित करते हैं। n12 बराबर V2 अपान V1। निरपेक्ष अपवर्तनांक। यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष माना जाता है। यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। n बराबर C अपान V। C बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये है प्रकाश की चाल। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक, हीरे का अपवर्तनांक 242। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकाश की चाल 1/242 गुना कम है हीरे में निर्वात की अपेक्षा। प्रकाशिक सघन माध्यम। दो माध्यमों की तुलना करते समय अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे की अपेक्षा प्रकाशित सघन होता है। प्रकाशिक विरल माध्यम। दो माध्यमों की तुलना करते समय कम अपवर्तनांक वाला माध्यम प्रकाशिक विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये विरल माध्यम, ये अभिलंब है और यह सघन माध्यम। तो यहाँ से अभिलंब की ओर कुछ विचलन दर्शाती है, अर्थात झुक जाती है सघन से विरल माध्यम में जाने पर, विरल माध्यम से सघन माध्यम जाने पर। ऊपर है विरल जो मतलब कम घना है और सघन है अधिक घना माध्यम।
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब से दूर जाती है। सघन माध्यम और विरल माध्यम, जैसे ही सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अभिलंब से दूर जाती है। गोलीय लेंस, दो तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तथा दोनों तल गोलीय हैं, लेंस कहलाते हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, ये किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस, इसमें इसे आभासी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस बीच की अपेक्षा किनारों से मोटा होता है और इसे अपसारी लेंस कहते हैं, और इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी मतलब एक जगह पर किरणों को केंद्रित करने वाला, ये किरणों को बिखेर देने वाला। उत्तल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। 1 नंबर, बिंदु से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली बिंब से कोई प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी और मुख्य फोकस से गुजरेगी। मतलब ये बिंब से समांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष से और F पर जाएगी, F2 पर। अपवर्तन के पश्चात लेंस की दूसरी और मुख्य फोकस से गुजरेगी। मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निर्गत होती है। यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर गुजरने वाली मतलब किरण फोकस से गुजरने वाली लेंस के पर आपतित होने के बाद में पुनः मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। लेंस के प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना विचलन निर्गत हो जाती है, अर्थात यहाँ से केंद्र से गुजरने वाली किरण सीधे ही निकल जाती है प्रकाशी केंद्र से। क्रम संख्या, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षित आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। अनंत पर होता है तब स्थिति F2 पर बनती है। अत्यधिक छोटा होता है प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा उल्टा। और जब बिंब 2F1 से परे हो तब प्रतिबिंब की स्थिति F2 तथा 2F2 के बीच, प्रतिबिंब का आकार छोटा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। जब 2F1 पर हो तब प्रतिबिंब 2F2 पर बनता है और प्रतिबिंब का आकार भी समान साइज, वास्तविक तथा उल्टा इसकी प्रतिबिंब की प्रकृति। F1 तथा 2F1 के बीच में हो तो प्रतिबिंब 2F2 से परे और विवर्धित बड़ा, प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। फोकस F1 पर, तब प्रतिबिंब जब फोकस F1 पर हो तब प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर और आकार है अत्यधिक विवर्धित प्रतिबिंब का, वास्तविक तथा उल्टा उसकी प्रकृति है। फोकस F1 तथा प्रकाशी केंद्र O के बीच में बिंब हो तब जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर प्रतिबिंब की स्थिति और बड़ा और विवर्धित, और प्रकृति है आभासी तथा सीधा। किरण आरेख, समांतर होगी तो F2 पर और 2F2 से परे है तो ये यहाँ पर बनेगी स्थिति F2 से थोड़ी दूर पर। और जैसे 2F1 पर है तो 2F2 पर बिंब बनेगा। और चार नंबर पर है बिंब की स्थिति है F1 व 2F1 के बीच में, तब बिंब होगा 2F2 से परे। और 5 नंबर है फोकस F1 पर, तो
प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा क्योंकि ये लाइनें कहीं भी स्पष्ट नहीं हो रही, सीधी सीधी चली जाएगी। 6 नंबर में है फोकस बिंदु F1 तथा प्रकाशी केंद्र O के बीच में, तब जिस ओर बिंब है लेंस के उसी ओर ही, ये यहाँ से है तो लेंस के उसी ओर ही प्रतिबिंब बनाई देता है, दिखाई दिया, अर्थात यहीं पर बनेगा। जिस ओर बिंब है प्रतिबिंब की स्थिति उसी ओर ही होगी लेंस की। अवतल लेंस के किरण आरेख बनाने के नियम। अब है अवतल लेंस। बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात चित्र में दिखाई अनुसार लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होती है। अर्थात यहाँ से प्रकाशी किरण जाएगी तो उसी अक्ष की ओर ही अपसरित होती प्रतीत होती है। 2 नंबर, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण अवतल लेंस के अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से निर्गत होती है। अर्थात यहाँ से मुख्य अक्ष से संचरित होने है तो फिर यहाँ मुख्य अक्ष पर ही संचरित होती दिखाई देती है और यह यहाँ से सीधी निकल जाती है ऊपर की ओर। लेंस के प्रकाशी केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन से निर्गत होती है, अर्थात यहाँ से सीधी निकल जाती है, मुख्य अक्ष ओ से सीधी निकल जाती है प्रकाशिक किरण। बिंब की स्थिति, बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए अवतल लेंस द्वारा, अब इसमें है अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा अपेक्षित साइज। क्रम संख्या 1 और 2, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का अपेक्षित आकार और प्रतिबिंब की प्रकृति। अनंत पर जब बिंब हो तब प्रतिबिंब की स्थिति F1 पर बनती है और अत्यधिक छोटा होता है प्रतिबिंब का आकार और आभासी तथा सीधा बनता है। 2 नंबर है अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो। जब अनंत तथा लेंस के प्रकाशिक केंद्र O के बीच में हो बिंब, तब F1 तथा O के बीच में प्रतिबिंब बनता है। F1 तथा O के बीच में प्रतिबिंब बनाई देता है, दिखाई देता है, बनता है और छोटा होता है और आभासी तथा सीधा बनता है, आभासी और सीधा। गोलीय लेंस के लिए चिन्ह है परिपाटी। लेंसों के लिए हम गोलीय दर्पण जैसी ही चिन्ह परिपाटी अपनाते हैं, किंतु लेंसों में सभी माप उनके प्रकाशिक केंद्र से लिए जाते हैं। लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। आवर्धन m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान बिंब की ऊंचाई hi अपान h0। m बराबर v अपान u, m बराबर hi अपान h0 बराबर v अपान u। लेंस की क्षमता डायप्टर में नापी जाती है। किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण या अपसरण करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f 1/। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर D है। एक डायप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स माइनस, अर्थात 1/1 मीटर। डायप्टर उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अनेक प्रकाशिक यंत्रों में कई लेंस लगे होते हैं। उन्हें प्रतिबिंब को अधिक आवर्धित तथा सुस्पष्ट बनाने के लिए संयोजित किया जाता है। संपर्क में रखे लेंसों को कुल क्षमता P उन लेंसों की पृथक पृथक क्षमताओं के बीच गणितीय योग होती है, अर्थात P बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3।
इसी के साथ में 10वें अध्याय का पूरा पार्ट ही समाप्त हुआ। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि शिक्षा से रिलेटेड नई लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।